बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त यूके में मौजूद हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों से जाकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानी के भाई जेडीसी के साथ जुड़े, हमें लैब्स फ्री लैब पूरे पाकिस्तान में फैलानी। 1 पाउंड पर डे के डोनर बन जाए। वकार जक्का साहब हमारे पाकिस्तान का फखर है, प्राउड है। पूरी दुनिया इनको सर्च करती है, जाती है, इनसे सीखती है, डिजिटल चीजें इनसे सीखती है। वकार भाई के पास में आया, बड़ी रहनुमाई की, अल्लाह ताला को और इज्जत दे, सेहत दे। भाई वकार भाई क्या मैसेज देंगे, किस तरह से मैं इन कामों को फैलाऊं? आप जानते हैं, आप देखते हैं, हम आपसे राब्ते में भी रहते हैं सारा साल, वैसे भी कैसे ये सब चीजें फैलेंगी और कैसे आपकी सपोर्ट मिल सकेगी? नहीं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और क्रिप्टो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये खुद कहूंगा कि $1 लाख देना तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्रिप्टो का ओरिजिनल वॉलेट होना जरूरी है। अगर अमेरिका में और जहां जहां भी आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है, आप वहां पर ऑफिशियली एक क्रिप्टो का वॉलेट ले लें। क्रिप्टो की मेरी अपनी कम्युनिटी, हम लोग और जितने भी और लोग हैं, जितनी मैक्सिमम सपोर्ट हो सकती है वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर एक मसला आता है कि अगर क्रिप्टो वाला कोई भी चैरिटी भी करता है तो कल को उसके ऊपर केस बनने की बात आ जाती है कि भाई आपने क्रिप्टो में चैरिटी कैसे की है। बहुत सारे लोग जो चैरिटी देना चाहते हैं, आप जितनी जल्दी क्रिप्टो का वॉलेट जो रजिस्टर्ड तौर पे अमेरिका या यूके में होगा, मेरी तरफ से 100% सपोर्ट है। 37 मिलियन इनको जमा करना है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो क्रिप्टो कम्युनिटी ही पूरा कर दे इंशाल्लाह। बल्कि मैं कोशिश करूंगा, पाकिस्तान में भी जो आईटी मिनिस्टर है, मैं उनसे मिला भी था इस्लामाबाद में, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम चैरिटी के हवाले से कोई ऐसा कानून बना दें क्रिप्टो के लिए। अगर कोई शख्स दुनिया में कहीं से अपना वाइट मनी देना चाह रहा हो चैरिटी के लिए, तो भाई कम से कम चैरिटी में तो दे सके। क्योंकि कैंसर की मशीन है, एक मशीन है 37 मिलियन की, प्रोटोन जो पूरी पड़ रही है, बाकी तो कितने का ये और ये पूरा फ्री प्रोजेक्ट है। एक दफा फिर आपका शुक्रिया। नहीं, थैंक यू आपके आने के लिए, हमेशा आपके लिए सपोर्ट है। और जितने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, मॉडर्न दौर के ईदी है, मेरी बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है लोगों से। मुल्क से लोग हमारी तरह छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ये सोचकर कि यार वहां पर कोई बंदा काम करने वाला हो तो उसके खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाते हैं कि बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है। मैं आपको फिर एक बात समझा रहा हूं, ना आर्मी का चक्कर है, ना सियासतदानों का चक्कर है, चक्कर है अवाम का। आप एक दूसरे के खिलाफ इतना बोलना शुरू करते हो, एक दूसरे की टांग इतना खींचते हो, ये इनकी हिम्मत है अभी तक काम कर रहे हैं, वरना आधे इन जैसे लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं ये भी मुल्क छोड़ के चले जाएं, जो बड़ा आसान है, और कहीं और जाके बस जाए, अफ्रीका में मदद करना शुरू कर देंगे, बर्मा सीरिया में करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं काम करते रहे, तो प्लीज क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी एक बंदे के मतलब मीम बनाना शुरू कर दिए, एक बंदे के बारे में उल्टी बात करना शुरू कर दी, क्या कर चाहते हैं ये भी छोड़ के चला जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ ये सोचा करें, अल्लाह ताला से बोला करें कि अल्लाह ताला अगर इसकी नीयत ठीक है तो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, और अगर कोई नीयत में खराबी तो अल्लाह सजा दे देगा। आप सोशल मीडिया पे प्लीज किसी को डिमोटिवेट ना करें, वरना अच्छे अच्छे लोग छोड़ रहे हैं मुल्क को। सर वकार भाई, सैलाब में हमने 35 लाख बोरे राशन चलाए, उसके अंदर हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर काम किया, खैमे मच्छरदानियों में। पाकिस्तान नेवी के साथ 25,000 बोरे राशन उनको दिए, पाकिस्तान एयरफोर्स को 50,000 बैग दिए राशन, सिंध रेंजर्स को दिए। हमारे खिलाफ इस पे भी कैंपेनें थी। मैं बोला यार, हमने जो लोग डूबे हुए हैं पानी में उन तक खाना पहुंचाना है, हमें टूल्स चाहिए। C-130 है इनके पास कश्तियां, हमारे मुल्क के इदारे हैं, लेकिन जब शरारत करने पे, कैंपेन चलाने पे लोग आते हैं तो आप कुछ नहीं। असल में एक आध बंदा शुरू करते हैं, बाकी लोग फॉलो अप करते हैं। वो देखते हैं कि अगर कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने बोल दिया ये बंदा गलत है, तो बाकी सब कहेंगे ये बोल रहे मैं भी बोल देता हूं। तो ये बड़ी जरूरी चीज है पाकिस्तान में कि मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, जेन्युइनली पहले आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें कि भाई बंदा ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि ब्लेम गेम छोड़ दें कि आर्मी कराती है, सियासतदान कराते हैं। आप अगर खुद ठीक है और खुदा के वास्ते इन जैसे लोगों को सपोर्ट करें, कोई सियासतदान, मैं हर एक की बात कर रहा हूं, कोई भी धरने में बुलाए, कहीं बुलाए, आपने नहीं जाना। आपने सोचना है मैं मिडिल क्लास का बच्चा हूं, मेरी कल FIR कटेगी, कोई बचाने नहीं आएगा, चाहे वो PTI का हो, चाहे MQM का हो, चाहे PMLN का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जेब में पैसे नहीं है तो पहले सर झुका के इंटरनेट से किसी भी तरह, किसी भी जरिए से आप पैसे कमा सकते हैं। पहले पैसा इतना कमा लो कि चाहे आप तुमने चित्राल के हकूक के लिए बोलना है, चाहे तुमने बलूचिस्तान के हकूक के लिए बोलना है, सिंध के हकूक के लिए बोलना है, पहले पैसे इतने कमा लो कि तुम पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर उनको इन्फ्लुएंस कर सको। धरने में इस तरह जाना और बिल्कुल ख्वार होना, ये बिल्कुल गलत चीज है आपके लिए। आपका कैरियर खराब होगा, आपके माँ बाप का सत्यानाश होगा। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, इनके प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज देने का मकसद ये है, प्लीज अपनी हक हलाल पैसे कमाने पे जोर दो। एक जमाने में इंटरनेट नहीं था, ठीक है, आज इंटरनेट है, बच्चा बच्चा घर से बैठ के पैसे कमा सकता है। बराए करम एक्सक्यूज देना छोड़ दो, धरनों में जाना छोड़ दो, सिर्फ फोकस ये करो कि ये सारे सियासतदान मिले हुए हैं। आज कोई अंदर है, वो कल को बाहर आ जाएगा, किसी की भी सेटिंग हो सकती है। सियासतदानों के चक्कर में नहीं जाना। आपने सिर्फ ये सोचना कि मैं अपनी जेब को कितना अच्छा कर लूं कि कल को अगर JDC या जफर अब्बास जैसे लोग आपके सामने खड़े हो, आप फराग दिली से उन्हें पैसे दे सको। बहुत शुक्रिया वकार भाई, थैंक यू।